नमस्कार, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है कुलदीप भारद्वाज और आज हम इस खास पेशकश में बात करेंगे 2026 की। सबसे पहले तो न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल 2026 शुरू हो रहा है और ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि नया साल उसके लिए किस तरह का रहेगा। नई उम्मीदें हैं, नया साल है और नई संभावना को लेकर हर कोई उत्साहित है। हर कोई ये भी जानना चाहता है कि साल 2026 उसके लिए क्या नई संभावनाएं लेकर आएगा, कितने बेहतर ये संभावनाएं रहेंगी और किस तरह से उनका ये साल गुजरेगा। इसी के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आरती पोहाल जी, एस्ट्रो रीडर हैं, 8 साल का अनुभव है। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह ये साल गुजरने वाला है। सबसे पहले मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा में। थैंक यू कुलदीप जी। सबसे पहले तो मैं अपने जो भी न्यूज़ 18 के व्यूवर्स हैं उन सबको न्यू ईयर की बधाई दूंगी और आशा करूंगी कि ये नया साल आप सभी के लिए बहुत अच्छा, उज्जवल और सफलताएं मिले आपको ज़्यादा से ज़्यादा। जी बिल्कुल, नया साल है मैम, नई उम्मीदों का मैंने जिक्र किया है ऑलरेडी कि हर कोई जानना चाहता है कि चलिए 2025 तो बीत गया, जिस तरह भी गया, जिस तरह से भी रहा, लेकिन 2026 उनके लिए कितना बेहतर होगा, किस तरह की संभावनाएं उनके लिए खुलकर आएंगी, इसी पे हम बात करेंगे। और बहुत सारे सवाल लोगों के मन में रहते हैं नए साल के आते ही और इन्हीं सवालों पे एक ओवरऑल सा व्यू के साथ हम शुरुआत करेंगे कि किस तरह से ये साल रहने वाला है। 2026 में मैं सबसे पहले ये बोलूँगी कि जो 1 नंबर वाले हैं, जो सूर्य के रहेंगे, सूर्य से उनका साइन रहेगा, उनके लिए ये ओवरऑल ईयर है 2026 बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना बोनेंजा, वो वाला उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहली राशि। मैम एक सवाल और, ये कौन से कार्ड हैं जिनसे हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि ये भी लोगों के लिए एक उत्सुकता रहती है कि किस तरह के कार्ड से ये जो है 2026 की गणना की जाएगी। कुलदीप जी, ये मेरे पास जो है ये राइडर कार्ड्स है। ये बेसिकली मेन सोर्स होते हैं उसके टैरो के, जो कहते हैं ना मेन कार्ड्स है, जिसके थ्रू हम आपको आपके जो भी करंट एनर्जीज है, आने वाला टाइम कैसा है और बहुत सारी ओवरऑल जो आपकी क्यूरियोसिटी रहती है अपने भविष्य को जानने के लिए, उन सब का जवाब इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में आता है। जी बिल्कुल, चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी पहली राशि मेष राशि के साथ। मेष राशि, चलिए देखते हैं मेष राशि के लिए कैसा रहने वाला है। ये ओवरऑल रीडिंग दे रही हूँ मैं कि मतलब कैसा है 2026 में। अगर आप जिसे कहते हैं ना, आपके पास बहुत सारे अच्छे चांसेस आएंगे, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आप बढ़ते चलेंगे, कदम लेते चलेंगे। कहते हैं ना जैसे सफलता एक ली, आप एक में नहीं थमेंगे, आप अचीव करेंगे। मैंने जैसे पहले बोला है कि ये साल सूर्य से, जो भी सूर्य जातक है उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो एरिस में भी यही होता है, ठीक है, 13 नंबर होता है, 4 नंबर होते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा रहने वाला है इस साल। और इसमें क्या रहेगा, फेमिनिन एनर्जीज काफ़ी आपको अट्रैक्ट करेगी। और आपको अगर सपोज कर लो आपने अगर कहीं फॉरेन जाने के लिए फ़ाइल लगाई है, तो मतलब उसमें आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। पेंटिकल्स कार्ड आया है, इसमें पेंटिकल्स में ये रहता है कि अगर हमने कहीं इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या फंसा हुआ पैसा है, तो उसके पूरे चांसेस है कि आपके फेवर में आपका जो आर्थिक फाइनेंशियल सिचुएशन रहेगी वो बहुत स्टेबल रहेगी और ग्रोथ होगी आपकी फाइनेंशियली। जी, तो यानी कि मेष राशि वाले जो हैं उनके लिए साल बेहतर होने वाला है। तो उम्मीद लगा सकते हैं कि अगर वो किसी काम की योजना बना रहे हैं तो वो उसमें सफलता जरूर हासिल करेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हमारी अगली राशि वृषभ राशि के लिए। वृष यानी टॉरस। चलो हम देख लेते हैं टॉरस के लिए क्या है। वृष राशि वालों के लिए आया है भाई, आप जितना आप कप भरेंगे उतना ही वापस आपको, उतना ही हार्डवर्क करोगे उतना ही रिजल्ट मिलेगा। मतलब जितना आप एफर्ट्स डाल रहे हो एक तरफ से, उतना ही वापस आपके पास आ रहा है। तो ये टाइम है अपनी, जिसे कहते हैं ना, योग्यताओं को, अपनी खासियतों को पहचानने का। अगर आप उन चीज़ों पे काम कर लेते हो तो आपका जो ये साल है वो आपको बहुत कुछ दे जाएगा। थोड़ा सा बस मैं ये कहूँगी कि अगर फाइनेंशियली आप कहीं पर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं या कहीं पर पैसा फंसा हुआ है या आप शेयर मार्केट में हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको रिस्क फैक्टर आ सकता है। तो बड़े सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करिएगा, क्योंकि फाइनेंशियली लॉस आ रहा है थोड़ा टॉरस वालों के लिए। तो इसलिए मैं ये कहूँगी, और रिस्क लेने से अगर आपको कोई सलाह दे रहा है तो सुनिए उनको। आपकी कई बार आदत होती है यहाँ से सुने, यहाँ से निकालना, करना अपने दिल की है। अगर आपको कोई रोक रहा है, कि आपको कोई गाइड कर रहा है कि भाई चलो थोड़ा सा इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक बार पूरा होमवर्क करके तो निकलो, तो आप क्या कहेंगे, नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट होता है ना इंसान, नहीं मुझे पता है, मुझे पूरी नॉलेज है।
तो इसमें मैं आप लोगों को ये गाइडेंस दूंगी कि थोड़ा सा सोच समझ के अपने इन्वेस्ट करें, अदरवाइज़ आपको थोड़ा सा फाइनेंशियली लॉस होने की संभावना है। जी, तो अब हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मिथुन राशि की, जेमिनी की, किस तरह का उनका ये पूरा साल रहेगा, साल 2026 क्या उनके लिए नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। देख लेते हैं जेमिनी इसके लिए कैसा रहने वाला है ये साल। मिथुन राशि के लिए ये साल बहुत, जिसे कहते हैं कि फ्रूटफुल रहेगा। इनके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, पैसे का नया सोर्स बनेगा और गुड न्यूज़ आएगी। मतलब जिस फील्ड में भी ये है, इनका साल बहुत अच्छा, जिसे कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटीज़ को ये लेंगे, पकड़ पकड़ के लेंगे। अपॉर्चुनिटी पड़ी है, ये उसको ग्रैब करेंगे, ठीक है। और अगर ये लोग सोच रहे हैं कि मतलब नया घर, नई प्रॉपर्टी लेने की अगर इनके लिए माइंड में चल रहा है, तो इनको कहेंगे हम कीजिए, अब टाइम है ये, दिस इज़ द राइट टाइम। ये गोल्डन पीरियड है इनका। अगर ये इस पीरियड में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं इस साल में, तो इनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। और बस ये है कि फोकस रहे अपने गोल के लिए। कई बार क्या होता है, ये कल पे छोड़ देते हैं। इनको कल पे नहीं छोड़ना है, इनको जो आ रहा है ना, इनके पास जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसे आज ही ले। जी, तो मिथुन राशि के लिए भी ये साल बेहद खास रहने वाला है। जो सोच रहे हैं वो उनके लिए पूरा हो सकता है। ज़रूरत है बस सही तरीके से अपने प्लान को आगे बढ़ाने की, उसे इम्प्लीमेंट करने की। और अब आगे बढ़ेंगे, जिक्र करेंगे अगली राशि का। अगली राशि है हमारी कर्क राशि। कर्क कैंसर राशि, ठीक है जी। ये स्प्रेड है कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों को थोड़ा अपने आसपास का माहौल देख के तभी रिएक्शन देनी है अपनी। ये एक तो ब्लाइंडली फेथ करते हैं दूसरों पे। इनको अब की बार थोड़ा सा अवेयर रहना है कर्क राशि वालों को, कि अपने जो भी आइडियाज़ है अपने तक रखें, शेयर ना करें। कई बार ये भोले होते हैं बेचारे, कहते हैं ना किसी पे भी ब्लाइंडली फेथ कर लेते हैं, अपने दिल की बात कर दी शेयर, और सामने वाला फ़ायदा उठा जाता है। तो इनको मैं ये सजेस्ट करूँगी, अगर आपके पास कोई न्यू आइडियाज़ है तो उसको जब तक आप इम्प्लीमेंट करके उसको एग्जीक्यूट नहीं करते, तब तक आपने शेयर नहीं करना है, अदरवाइज़ आपको धोखा मिल सकता है। और इसमें यह है कि इनको काम निकालना आता है, इनको काम बहुत अच्छे से निकालना आता है। मतलब जैसे कहते हैं ना, ये 10 लोग हैं तो 10 लोगों के साथ मिंगल हो सकते हैं बड़े ईजिली, ठीक है। और उनसे इनको पता है कि किससे इन्होंने कब कैसे काम लेना है। तो इनका भी थोड़ा सा ना फाइनेंशियली मैं कहूँगी कि अपने आप को थोड़ा सा रिस्क फैक्टर लेंगे, ये रिस्क फैक्टर है इनका फाइनेंशियली थोड़ा सा। तो इनको भी मैं वार्न करूँगी, जहाँ भी बड़ी इन्वेस्टमेंट है या कुछ है तो वहाँ पर कम लगाइए पैसा। और जैसे स्टूडेंट्स के लिए और जो भी लवर्स है उनके लिए मैं ये बोलूँगी कि अपना अगर जहाँ पर रास्ते नहीं बन रहे, चीज़ें आप दूसरे की, एक जैसे कपल कह लेते हैं ना, कपल में आपस में रिलेशनशिप नहीं बन रही, थोड़े से आ रहे हैं अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, तो ये सही टाइम है, ठीक है। आपस में चीज़ों को एक दूसरे की समझे और आगे बढ़े। जो भी प्रीवियस हमसे मिस्टेक्स हुई है उसको पीछे छोड़ दें और आगे एक न्यू स्टार्ट करें। तो कुल मिलाकर ये कहेंगे कि जो कर्क राशि वाले हैं वो थोड़ा अपने मन की बात अपने तक ही सीमित रखें। हाँ जी। और इन्वेस्ट करने से पहले ख्याल रखें, ध्यान रखें, ताकि किसी तरह की परेशानी में ना फंसे। बाकी ओवरऑल सबके लिए नया साल कुछ ना कुछ अच्छा लेकर आ ही रहा है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब सिंह राशि की। अब देखते हैं सिंह राशि वालों के लिए कैसे रहने वाला है ये साल। सिंह राशि वालों के लिए भी ये साल ऐसा रहने वाला है कि इनके हाथ में चीज़ें सामने पड़ी है, बट ये थोड़ा सा कहते हैं लैक ऑफ कंसंट्रेशन, इनको ये रहती है कभी प्रॉब्लम इनकी ये है। चीज़ें इनके पास आराम से आती है बट इनको ये दिखाई नहीं देती है सामने पड़ी चीज़ भी, तो इनका ध्यान कहीं और चीज़ों में लगा होता है। उलझ भून, ताना बाना, अलग ही दुनिया में रहते हैं लोग। इनको ये होता है कि जो चीज़ सामने है उसकी वैल्यू नहीं करेंगे, जो दूर है उसकी प्लेट में क्या है उसकी वैल्यू ज़्यादा रहती है इनको। तो इनको मैं सजेस्ट करूँगी, अगर आप अपने जैसे कहते हैं ना मेंटोर है, या अपने आपके पेरेंट्स हैं, या आपके जो भी लाइफ पार्टनर है जो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं, उनकी गाइडेंस लेके चले। चाबी कहते हैं ना, चाबी कहीं और है इनकी, आइडियाज़ इनके हैं, चाबी कहीं और है सक्सेस की। तो उस चीज़ को ये वैल्यू करके ना, जिनके पास या जिनको बिलीव करते हैं, जिस भी भगवान को या जिस भी गॉड में या मेंटोर को अपने फॉलो करते हैं, तो उनकी गाइडेंस लेके चलेंगे। तो मैं कह रही हूँ इनके पास सोर्सेज की कमी नहीं है इस साल। कहते हैं ना, एक तो बंदा बिजनेस कर रहा है, बिजनेस तो आ रहा है उसका अच्छा आ रहा है, दूसरा वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसमें से भी पैसे आ रहे हैं, तीसरा इसका रेंटल इनकम है उसमें से भी पैसे आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। ये साल इनके लिए फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ रहेगा, एक हाथ में रहेगा
दूसरा भी हाथ में रहेगा, तीसरे की ये वेट करेंगे। तो मतलब बहुत अच्छा साल है इन लियो वालों के लिए। सिंह राशि वाले इस बात को ध्यान से सुन लें कि आप जो करना चाहते हैं बस आप उसकी तैयारी कर लीजिए। 2026 में जो आप चाह रहे हैं वो पूरा हो सकता है, बस ज़रूरत है सही फैसला लेने की सही समय पर। तो अब हम बात करेंगे अगली राशि कन्या राशि की। ये स्प्रेड है कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों का थोड़ा सा मिक्स रहेगा ये साल। एक तो इनको मैं ये कहूँगी कि जितना ज़्यादा ये लोग दान कर सकते हैं, दान पुण्य का काम है इनका इस साल, क्योंकि इनको ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा दुआओं की। कहते हैं ना टाइम पीरियड इनका जैसा चला आ रहा था उससे थोड़ा सा और नेगेटिव हो सकता है, बट मैं इनको फिर ये गाइडेंस दूंगी अगर ऐसा पुराना आ रहा है उसको आगे ठीक करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा दान, ठीक है, दान करें, दान पुण्य करें। और ये लोग बेचारे ना मतलब अपनी उलझनों में इतने उलझे हुए हैं ना, रात को बैठ के भी सोच रहे हैं, दिन में भी सोच रहे हैं, सोच ही रहे हैं, ठीक है। इनको एंजाइटी की प्रॉब्लम रहेगी इस साल, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम रहेगी इस साल। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं बुरा मत मानिएगा, कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से आप धोखा खा सकते हैं। चीटिंग कार्ड आ गया है आप लोगों का कि किसी भी अगर बिजनेसमैन है तो उनको धोखा मिल सकता है, ठीक है। तो अगर आप सपोज कर लो पार्टनरशिप में कोई काम करने की सोच रहे हो तो उस पर बिल्कुल भी आपने नहीं जाना है, पूरा विश्वास, किसी पे अंधा विश्वास बिल्कुल नहीं करना है। और जो रिश्तेदार आपके फेवर में आपको लग रहे हैं, रिलेटिव्स हैं, उनसे थोड़ा सा बच के रहिए, ठीक है। बातें बहुत बनाएंगे आपके लिए लेकिन आपने डरना नहीं है। और अपना हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन कीजिए, आप अपने को 5 मिनट दे दीजिए। उससे क्या होगा, आपका एक तरह से माइंड रिफ़्रेश होगा और आपके न्यू आइडियाज़ आप एग्जीक्यूट करेंगे। तो यानी कि कन्या राशि वालों को सावधानी पूर्वक करना है जो भी 2026 में करना है। और ये संभावनाएं हैं, हाँ, ये संभावनाएं हैं, आपका साल बेहतर हो सकता है, बस आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है। आगे बढ़ेंगे, अब जिक्र करेंगे तुला राशि का। ये स्प्रेड है तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों का साल अच्छा आने वाला है, बहुत अच्छा आने वाला है। बस ये एक कदम दूर है अपनी सफलता से। अगर कहीं बिजनेसमैन हैं, कहीं स्टूडेंट्स हैं, कहीं लवर्स है ना, तो सबके लिए जिसे कहते हैं ना फ्रूटफुल, बड़ा एंजॉय करने वाला साल आएगा। अपॉर्चुनिटीज़ भर भर के आएगी। कोई बिजनेस में अगर इन्वेस्टमेंट किया उसका रिजल्ट आने वाला है, अगर कहीं शेयर मार्केट में पैसा लगाया उसको बेनिफिट आने वाला है। और कहीं स्टूडेंट्स हैं जो बाहर जाने के लिए जा रहे हैं, सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत, स्टूडेंट्स के लिए ब्राइट है, बहुत ब्राइट है, ठीक है। रिलेशनशिप के लिए बहुत ब्राइट ईयर है और बिजनेसमैन के लिए बहुत ब्राइट ईयर है। सबके लिए जो भी तुला राशि वाले लिब्रा है जो, उनका तो मतलब जिसे कहते हैं ये साल ही उन्हीं का है, तो बहुत अच्छा रहने वाला है। और इसमें यह है कि एक्शन टेकन साल है, ये एक्शन लोगे उसका रिजल्ट आपकी फेवर में आएगा। और कहीं भी आपने रुकना नहीं है, कल के ऊपर डिले नहीं करना है। जो चीज़ आपके पास आ रही है फटाफट उसको आप मतलब करना है आपने। इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो तो आप कहीं सालों से सोच रहे हो या कहीं मन से सोच रहे हो, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू। इससे अच्छा टाइम आपका नहीं आने वाला है, तो गो फॉर दिस। तुला राशि ने जो सोचा है, जो करने की आप काफ़ी समय से सोच रहे हैं 2026 में, बस वो कर दीजिए, साल आपके हक में है। और अब हम आगे बढ़ेंगे, जिक्र करेंगे हमारी अगली राशि वृश्चिक राशि की। ये स्प्रेड है स्कॉर्पियंस के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए। आप जैसे देख ही सकते हैं, जैसे कार्ड्स आते हैं उसके अकॉर्डिंगली मेरे फेस पे भाव आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल। इनके सपने पूरे होंगे, इनकी उम्मीदें पूरी होंगी, इनके प्लान्स पूरे होंगे। इन्होंने जो अब तक सोचा हुआ है या मैरिज के लिए सोच रहे हैं, लव मैरिज के लिए सोच रहे हैं, सबके काम बनते नजर आ रहे हैं। बिजनेस में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, वो भी हो गया। जो इतने सालों की जो दबी हुई इच्छाएं है, दबी हुई विशेज़ है, डिज़ायर्स है, वो सब पूरी होगी। और इसमें यह है जो न्यू जनरेशन है ना, जो छोटी उम्र के हैं, उनको बहुत अच्छी ग्रैंड सक्सेस मिलेगी। इतनी सक्सेस मिलेगी जैसे शाहरुख का पोज होता है ना, ये वाला, वो एंजॉय करेंगे, ठीक है। क्योंकि सन कार्ड है, मैंने ये पहले ही आपको बोला है कि सन का है ये वाला साल। तो जिनका भी इसमें सन आया है, सन होता है मतलब ब्राइटनेस, उनके करियर में ब्राइटनेस है, उनकी लाइफ में ब्राइटनेस है, उनकी मतलब सोशल लाइफ में ब्राइटनेस है, मतलब हर तरीके से फुल ऑन इनका 10 उंगलियां ही में है, ठीक है। तो बढ़िया रहने वाला है। सेलिब्रेशन है इनकी, ठीक है। हर चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे, सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे, मैरिज को सेलिब्रेट करेंगे, फैमिली कोई ओकेजन आएगा उसको सेलिब्रेट करेंगे। तो फुल ऑन इनकी बस वाई होने वाली है। तो वृश्चिक राशि वालों, आपने सुन लिया होगा कि 2026 किस तरह रहेगा आपके लिए, किस जो भी आपके प्लान है, जो भी आपने सोचा है, सब कुछ पूरा होगा। बस ज़रूरत है सही फैसला लेने की।
और अब हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हमारी अगली राशि की, धनु राशि। बेहतरीन रहेगा, लेकिन इनको इसे और बेहतरीन बनाने के लिए अच्छा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि इनका भी ये जो साल है एक्शन टेकन है, एक्शन लेंगे उसका आपको रिजल्ट मिलेगा जी। अभी तक जैसे इनका जो फेज था ना, एक डिसअपॉइंटमेंट में थे ये लोग ना, मतलब इनकी मतलब लाइफ जैसी भी थी, रुक रुक के चल रही थी। बट अब इसमें इनको ये गाइडेंस आ रही है कि भाई अब स्पीड पकड़ लो, पिछला जो हो चुका वो वहीं पर छोड़ाओ, 2025 में छोड़ाओ, अब 2026 आपका है, आपको सक्सेस एंजॉय करने का मौका मिल रहा है, उस मौके को आप जाने नहीं देना है। अपने आप हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क का इनको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। बस इनको इतना सा करना है, मिलना है इतना इनको। तो इनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। जो फैमिली प्लान कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया ये टाइम है, उनकी फैमिली कंप्लीट होएगी। अगर कोई मतलब जिसे कहे कि काफ़ी टाइम से जिनको बेबी प्लान कर रहे हैं उनको बेबी नहीं हो रहा है, तो मैं ये कहूँगी ये सही टाइम है अपना बेबी या फैमिली प्लान करने का, ठीक है। और हैप्पीनेस है लाइफ में, बहुत अच्छी है, एफर्ट्स आ रहे हैं, लगा रहे हैं, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। और एक नई फेथ, नई सक्सेस, सब कुछ आ रहा है इनके, बहुत अच्छी हैप्पीनेस है इनकी उसमें 2026 में। बस ये है कि इनका मून थोड़ा सा वीक है। मून के लिए इनको ये है कि मून की मतलब रेमेडी कीजिए, जैसे चांदी के गिलास में आप लोग पानी पीजिए रात को, ठीक है। और नमक से हाथ धो मतलब जैसे कहते हैं ना धोना, हैंड वॉश करने हैं, टैप के नीचे नमक लेके अच्छे से रब करके रिंस कर लीजिए, और मतलब उसे विदाउट एनी उसके टॉवल के आपने वैसे नेचुरल वे में उसको सूखने देंगे। तो धनु राशि के लिए भी 2026 बेहतरीन होने वाला है। अभी तक हमने जितनी भी राशिफल देखे सभी के लिए टैरो कार्ड में कुछ ना कुछ बेहतरीन निकल कर आया है, और इसी तरह सबकी जो नई साल है 2026 है बेहतरीन रहने वाला है। और अब वक्त है अगली राशि की ओर बढ़ने का, जिक्र करेंगे मकर राशि की। चलिए देखते हैं मकर राशि वालों के लिए ये साल क्या लेके आ रहा है, क्या छुपा है इनके लिए। मकर राशि वालों के लिए ये है कि 2025 में इन्होंने जितना भी सहा है अब उसका एंड है। जितनी भी इनको प्रॉब्लम्स थी, दिक्कतें थी, बीमारियां थी, अब उस सब का एक तरीके से स्टॉप हो गया। अब एक आगे बढ़ने की इनके लिए मौका मिल रहा है। और इनको जिसे कहते हैं ना, अगर स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, बोर्ड्स के एग्जाम्स आने वाले, जैसे आपको पता है, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठे हैं उनको उनके फेवर में रहने वाला है, ठीक है। और अगर कोई जिसे कहते हैं बिजनेसमैन है, उसने न्यू इन्वेस्टमेंट करनी है या प्रॉपर्टी लेनी है, उसमें हर तरीके से सक्सेस मिल रहा है। विक्ट्री कार्ड आ रहा है इसमें, इन सब के लिए विक्ट्री कार्ड है। बट उसमें ये कहा है आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए, और जिसे कहते हैं ना कि मतलब अपनी स्टेबिलिटी लाइए लाइफ में। स्टेबिलिटी लाते हो, एक्शन लेते हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता 2026 को जीतने के लिए। पूरा जिसे कहते हैं आपकी फेवर में है। जो अभी तक की अगर कोई रिलेशनशिप में था उसको वहीं विराम कर दीजिए। अगर चीज़ें नहीं ठीक हो रही है तो ख़त्म करने की उसमें मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं तो मूव ऑन कर जाइए। दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू। यानी कि इनके लिए सीधा कह सकते हैं कि कल की बातें छोड़िए, कल की बात पुरानी, और नए साल में आप लिखोगे नई कहानी। बिल्कुल बिल्कुल जी। और अब वक्त है अगली राशि की ओर बढ़ने का, बात करेंगे कुंभ राशि की। उनके लिए 2026 क्या नई संभावनाएं लेकर आ रहा है? कुंभ राशि वालों के लिए स्प्रेड है ये कुंभ राशि वाले बहुत जल्दी भागते हैं, दौड़ते हैं ये लोग ना, स्पीड में रहते हैं। इनको मतलब जो चाहिए होता है वो आज ही चाहिए होता है, कल के लिए तो मतलब वेट करेंगे ही नहीं, जबकि कल इनको इनसे अच्छा भी मिल सकता है सोच समझ के अगर ये एक्शन लेते हैं। तो इनको मैं ये कहूँगी ठीक है, आप एम्बिशियस होते हैं ये लोग ना, बहुत एम्बिशियस होते हैं सक्सेस के लिए, जिसे कहते हैं भूखे, वो वाले लोग होते हैं। तो इनको ये कहूँगी कि ठीक है आप एम्बिशियस है, लेकिन जिसे कहते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंस में आप कई चीज़ों को आप ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। जो आपको रिजल्ट मिलना चाहिए उसके हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता। इस साल आपको जिसे कहते हैं, कईयों को होता है कि चीज़ पड़ी हुई मिल जाती है, एफर्ट्स लगाते हैं, बस थोड़ा सा एफर्ट लगाया उनको मिल गया। बट इस साल इनका ये रहेगा, इनको मेहनत करनी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। कोई होती है थोड़ी, इनको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत रहेगी, जिसकी वजह से इनकी थोड़ा सा ओवर थिंकिंग रहेगी, हेल्थ में भी थोड़ी सी इनको इश्यूज़ आएंगे, और एंजाइटी भी हो सकती है इन लोगों को भी। तो इनको मैं कहूँगी कि सोचने से ज़्यादा आप अपने कर्म कीजिए, ठीक है। उसमें आपको अगर जिसे कहते हैं कि हार्ड वर्क करना पड़ा है, हार्ड वर्क से आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आप बस शॉर्टकट मत अपनाइए, शॉर्टकट लेंगे तो उसमें आपको जिसे कहते हैं फेलियर है। इसलिए मेहनत करेंगे, चीज़ों को
स्टेप बाय स्टेप करके चलिए, इमीडिएट एक्शन मत लीजिए। चलिए, तो कुंभ राशि वालों को भी पता चल गया होगा। हमारी अंतिम राशि की ओर बढ़ रहे हैं हम। अंतिम राशि का जिक्र करेंगे, मीन राशि का। उनके लिए किस तरह का 2026 रहने वाला है? ये स्प्रेड है मीन राशि वालों के लिए, बेहतरीन ही है इनके लिए ये साल, ठीक है। और इनको मतलब रिलेशनशिप में है तो इनको पूरा, जिसे कहते हैं कि पूरा अपने लवर्स का, अपने पार्टनर का पूरा सपोर्ट मिलेगा। अगर कहीं वर्क प्लेस पे है, कोई वर्किंग उसमें है, कॉर्पोरेट फील्ड में है, तो अपने जिसे कहते हैं ना कुलीग्स का फुल सपोर्ट मिलेगा। अगर हस्बैंड वाइफ है तो आपस में मतलब मिल के एक नए, कहते हैं ना जैसे प्लानिंग कर रहे हैं, हम नई चीज़ इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, न्यू बिगनिंग, न्यू फैमिली प्लान कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। ओके। और जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए तो मैं माशाल्लाह मैं कहूँगी कि बहुत ही बढ़िया साल है। अगर कोई फ़ॉरेन जाने के लिए फ़ाइल फंसी हुई है, इस साल उनका फ़ॉरेन जाना पक्का है, ठीक है। पाइसेस वालों के लिए फ़ॉरेन की बहुत अपॉर्चुनिटी आएगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम बात करें तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अगर कोई काम करना चाह रहा है या करता है, उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, ग्रैंड अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो मैं कहूँगी बस ये है कि कई बार ये क्या करते हैं कि कहते हैं ना कि इनको हर चीज़ ईजिली मिल जाती है, तो ये कई चीज़ों को ग्रांटेड ले लेते हैं। ओके। तो मैं इनको ये कहूँगी हर चीज़ तुम्हें ग्रांटेड नहीं मिलेगी, थोड़े से आप अपने इनपुट डालिए तभी आउटपुट बहुत अच्छा निकलेगा। चलो ठीक है, आपकी किस्मत है, आप लकी है, हर चीज़ आपको ईजिली मिल जाती है। बट अब अगर आप इन चीज़ों में, जिस चीज़ों में आप डिले कर रहे हैं या आप कुछ नया करने की सोच रहे हो, उसमें डिले मत कीजिए, उसको एग्जीक्यूट कीजिए। उसका मतलब आपका रिजल्ट 2026 आपके लिए, जिसे कहते हैं ना जैकपॉट लगेगा 2026 में। जिस भी काम में डालेंगे हाथ वो पूरा होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2026 जो है वो सबके लिए बेहतरीन अवसर लेकर आ रहा है, बेहतरीन संभावनाएं लेकर आ रहा है। मेहनत करने से नहीं हिचकिचाना है, इस साल में मेहनत कीजिए और आप जो चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा के जो दर्शक हैं उनका आने वाला साल खुशियों भरा रहे, उम्मीदों से भरा रहे और जो वो चाहते हैं वो उन्हें हासिल हो।